नमस्कार, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं डेली न्यूज़पेपर से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हिमाचल की जीके की वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हेक्टेयर लैंड हैज़ बीन ब्राउट अंडर द इरिगेशन फैसिलिटी अप टू दिसंबर 2019। तो दिसंबर 2019 तक कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान की जा चुकी है। ये बात हो रही है हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में। हिमाचल की वीडियो है तो ऑब्वियसली हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 2.80 लाख। देखिए हिमाचल में जो है वो 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को जो है वो 2019 तक सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 55.67 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से जो है वो 5.83 लाख हेक्टेयर जो है वो शुद्ध तरीके से बोया जाता है। ये क्षेत्र है 5.83 लाख हेक्टेयर जो कि बोया जाता है। और यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई क्षमता लगभग जो है वो 3.35 लाख हेक्टेयर है। और इसको भी फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें से जो है वो 0.50 लाख हेक्टेयर जो है वो मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है और 2.85 लाख हेक्टेयर जो है वो लघु लघु यानी कि माइनर इरिगेशन योजनाएं जो हैं उनके अंतर्गत लाया जा सकता है। और दिसंबर 2019 तक 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को जो है वो सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है। देखिए इतना बड़ा डाटा है ये कि आपको हर एक चीज़ तो याद नहीं रहेगी। आपको क्या करना है कि जितना भी मैंने कहा उस सब को ध्यान से सुनना है और एक दो बार रिवाइज करना है, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियोज़ होंगी उनमें भी ये रिवाइज होगा। बस आप रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में एक डाटा सेट हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू डेवलप स्किल ऑफ यूथ इन हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में युवाओं के कौशल उन्नत के लिए किस संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर में कई बार इसके बारे में डिस्कस हो चुका था, इस बार भी डिस्कस हुआ था। तो ये इंस्टीट्यूशन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है हिमाचल के जो युवा हैं उनके कौशल को बढ़ाने के लिए जो है वो $100 मिलियन की सहायता जो है वो प्रदान की गई है। एक बात आप ये याद रखिए। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे, दूसरी बात याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो विकास परियोजना के तहत जो है वो सोलन जिला के वाकना घाट में पर्यटन, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट केंद्र के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये वाकना घाट जगह का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। अब बात एशियन डेवलपमेंट बैंक की हुई है तो इसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में स्पेशली। देखो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलिप्स में स्थित है, मनीला में एग्जैक्टली इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी तरह से ये रिवाइज भी होती हैं और आपको भी रिवाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर दलाई लामा केम टू इंडिया। दलाई लामा किस वर्ष तिब्बत छोड़कर भारत आए थे। देखो दलाई लामा के बारे में भी न्यूज़पेपर में आया था। अब ये क्यों न्यूज़पेपर में आया था, पहले मैं इस बात को आपको बता देता हूँ। देखिए दलाई लामा का जो था वो जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर ही ये आया था। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 ईस्वी में और तिब्बत के ताक्सतेर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और ये दलाई लामा जो प्रेजेंटली दलाई लामा है, ये कौन से नंबर के दलाई लामा है, तो ये जो है ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है तेंजिन ग्यात्सो। और ये कब जो थे वो तिब्बत छोड़कर भारत आए थे, तो ये 1959 में तिब्बत छोड़कर भारत आए थे। ऑप्शन कौन सा, बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अभी तिब्बत छोड़कर भारत आए थे तो उस समय इनकी एज जो थी वो क्या थी, वो थी 24। एक तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जा चुका है, तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ 1989 में दिया गया था। तो ये सब आप याद रखिएगा कि कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कब ये तिब्बत छोड़कर भारत आए या फिर कब ये भारत आए थे,
और कब इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बाबा कांसीराम वॉज ऑनर्ड विद पहाड़ी गांधी टाइटल। तो बाबा कांसीराम को किस वर्ष पहाड़ी गांधी नाम से संबोधित किया गया था। अब ये न्यूज़ में क्यों था, सबसे पहले आप ये बात जानिए। देखो, बाबा कांसीराम का जो पुश्तैनी घर है उसको स्मारक बनाने की बात चल रही है, तो इसीलिए ये न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में इसकी बात हो रही थी। ये बात मुख्यमंत्री ने बड़े पहले भी कही थी, परंतु अब थोड़ा कार्यवाही इस पर चल रही है, इसीलिए ये न्यूज़ में अभी आया था। देखो, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जो थे, इनको जो था 1937, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1937 में होशियारपुर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था पहाड़ी बाबा कांसीराम की कविताएं सुनी थी, और इनकी कविताएं सुनकर इन्हें जो था वो पहाड़ी गांधी का अवार्ड जो था वो दिया गया था। पहाड़ी गांधी ने कहा जाने लगा। बाबा बाबा कांसीराम जो थे, इनके बारे में बेसिक बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा। इनका जन्म जो था वो 11 जुलाई 1882 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो देहरा गोपीपुर तहसील का एक गांव है डाडा शिवा, तो डाडा शिवा गांव में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ठीक है, इनका जन्म तो यहाँ पर हुआ था। अब दूसरी बात आप क्या याद रखिएगा कि 1937 में होशियारपुर कह लीजिए, या होशियारपुर में एग्जैक्टली कोई जगह थी गदरीवाला, यहाँ पर एक राजनीतिक सभा हुई थी जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसमें इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि जो थी वो दी गई थी। 1927 में जो था वो दौलतपुर चौक जो कि ऊना में स्थित है, वहाँ पर इन्हें सरोजनी नायडू के द्वारा पहाड़ा दा बुलबुल भी कहा गया। तो ये पहाड़ा दा बुलबुल इनको 1927 में सरोजनी नायडू ने कहा था। 1931 में हुआ क्या कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। उसी टाइम इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक भारत को आज़ादी प्राप्त नहीं होती ये काले कपड़े पहनेंगे। परंतु 1943 में, एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 1943 में ये 61 ईयर्स के थे और इनकी मृत्यु जो थी वो हो गई थी। देखो, बाबा कांसीराम एक ह्यूज पर्सनैलिटी थी, इनके बारे में याद रखिएगा, जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन हिमाचल प्रदेश बिकम टू प्रोवाइड गैस कनेक्शन। तो हिमाचल प्रदेश 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला कौन सा राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब ये योजना जो है, देखो कौन सी योजना है, दो योजनाएं हैं। एक है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इस योजना के तहत अप्रॉक्सीमेटली 2.76 लाख परिवारों को जो है वो निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जा चुका है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है दूसरी योजना, इस योजना के तहत 1.36 लाख परिवारों को जो है वो लाभ मिल चुका है। अब इस योजना के बारे में जो है आपसे प्री और मेंस के एग्जाम में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। देखो, इस योजना से हुआ क्या है, इस योजना से ये हुआ है कि महिलाओं को जो है जो रसोई गैस होती है, जब चूल्हा आप जलाते हैं तो धुआं निकलता है, उस धुएं से काफ़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो उनसे जो है वो निजात मिली है। पहला पॉइंट ये हुआ कि महिलाओं को काफ़ी यहाँ से निजात मिली है। दूसरी बात ये हुई कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो कितनी हो रही है, तो वहाँ से भी समस्या मिली है, वहाँ से भी लोगों को काफ़ी सहायता जो है मिली है, काफ़ी मदद मिली है। बाकी कुछ हमारे SDG गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये गोल भी अचीव करने में थोड़ा इजी हो गया है भारत को, इंडिया को और हमारे हिमाचल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हिमाचल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अगस्त कब तक राज्य के 100% घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि क्या है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि जल जीवन मिशन के तहत जो है वो हिमाचल ने कब तक ये लक्ष्य रखा है कि हम जो है क्या करेंगे, घरों को 100% जो है वो टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये है ऑप्शन बी 2022 तक। 2022 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि भाई हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे पास लोग हैं उन सभी के घरों तक पानी पहुंचाएंगे। तो ये आपको पता है कि काफ़ी अच्छा एक जल जीवन मिशन है। इस मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हिमाचल की बात हो गई। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो जल जीवन मिशन के तहत जो है वो 2024 तक हर एक हाउस होल्ड को जो है वो टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने की बात कही गई है। अब इसमें हम शेयरिंग पैटर्न की बात करते हैं कि हिमाचल के लिए शेयरिंग पैटर्न क्या है। तो हिमाचल के लिए जो शेयरिंग पैटर्न है वो है 90:10, मतलब 90% कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, और 10% कौन देगा, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना डालेगी।
ये प्रस्ताव हिमाचल के लिए है और जितने भी हिमालयन और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट हैं उन सभी के लिए भी सेम पैटर्न इन्होंने रखा है 90:10 का। और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं मतलब जो प्लेन हमारे स्टेट हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इनके लिए रखा गया है टारगेट 50-50% का। 50% कौन देगा? स्टेट देगी, 50% कौन देगा? सेंटर देगा। और जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं उनके लिए क्या टारगेट रखा है? उनके लिए 100% टारगेट रखा गया है। तो ये सब आप याद रखिएगा जल जीवन मिशन के बारे में। यहाँ से एक और सुजेशन है आपको, जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम है वो क्या करें, वो जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ लें। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंटली न्यूज़ में भी रहता है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ पालकों को मेंढे पालने के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, या मतलब कितनी प्रतिशत सब्सिडी का प्रस्ताव है। तो भेड़ पालकों ने अगर मेंढे पालने हो तो उनको जो है उस 60% सब्सिडी का प्रस्ताव है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर आप बात करेंगे मेंढों की, तो देखो मेंढों की कुछ प्रजातियां हैं, इनमें रैमबोल्ट एक प्रजाति है, दूसरी प्रजाति है रशियन मोरिनो। तो ये दो प्रजातियां हैं, ये पावरफुल प्रजातियां मानी जाती हैं और मेंढों को प्रोत्साहन देने के लिए 60% सब्सिडी का जो है वो प्रस्ताव भी है। और इसी तरह आप देखिएगा कि बकरी पालने के लिए भी जो है वो बीपीएल परिवारों को जो है वो सहायता दी जाती है। देखो बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना है, तो बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना जो है, इस योजना के तहत 60% सब्सिडी पर जो है वो भूमिहीन बीपीएल परिवार जो है उनको सब्सिडी दी जाती है कि 60% सब्सिडी लीजिए और अपनी आय को आप बढ़ाइए। एक तो मेंढों का हो गया, दूसरा बकरियों का हो गया, इनकी सब्सिडी आप याद रखिए। एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। वो क्वेश्चन था, हाउ मच सब्सिडी गिवन टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फॉर ट्राउट फार्मिंग। ट्राउट फार्मिंग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को कितनी सब्सिडी दी जाती है। देखिए ट्राउट फार्मिंग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को 60% सब्सिडी दी जाती है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लग रहा है और नया क्वेश्चन भी थोड़ा लग रहा है। देखो इस क्वेश्चन में बात ये है, और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 40% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। तो ये सब्सिडी आपको याद रखनी है कि कितनी सब्सिडी जनरल को दी जाती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कितनी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, फिर लोएस्ट 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 करके आपको बतानी है, शेड्यूल कास्ट की बतानी है। तो पहले तो मैं पूरे हिमाचल की बात कर लेता हूँ। तो ओवरऑल हिमाचल में जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है पूरी पॉपुलेशन का 25.19%। ठीक है, तो ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। अगर आप बात करेंगे कि सबसे हाईएस्ट किसकी है, तो सबसे अधिक जो है वो किसकी है, वो है सिरमौर की। सिरमौर की पॉपुलेशन कितनी है शेड्यूल कास्ट, वो है 30.34%। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी की कितनी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी की है 29.38%। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो डिस्ट्रिक्ट सोलन की कितनी है, डिस्ट्रिक्ट सोलन की है 28.35%। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आपके पास, सिरमौर मंडी सोलन। देखो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, कौन सी, पहली चीज़ थी कि पूरे ओवरऑल हिमाचल में कितने परसेंट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, तो वो है 25.19%। अगर आप बात करेंगे कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। और उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी आता है। और उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जो है वो आता है अपना डिस्ट्रिक्ट सोलन। ये परसेंटेज वाइज मैंने आपको बताई। तो आप फिलहाल के लिए आप परसेंटेज वाइज याद रखिए, आपको नंबरिंग याद मत कीजिएगा क्योंकि नंबर वाइज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हाईएस्ट में आता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है 3,19,385। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा अगर आप इस चक्कर में पढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा कि परसेंटेज वाइज डिस्ट्रिक्ट सिरमौर सबसे अधिक है, 30.34 इसकी पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। और ओवरऑल हिमाचल की है 25.19%। तो ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा वो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसको, अगर आपको कोई भी डाउट है। वैसे अब डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर डाउट है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल अटेंड 4th पोजीशन नेशनली इन टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम।
हिमाचल के किस जिले को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में चौथा स्थान मिला है और टीबी डे कब मनाया जाता है? ये दो चीज़ें आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।